ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम इस यात्रा के 76वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और मैं दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूं। इस श्लोक में अस्तित्व के बहुत ही गहरे और दार्शनिक पहलू को ये श्लोक छूता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन एक फिल्म या चित्रपट की तरह है जिसका केवल मध्य भाग ही हमें दिखाई देता है। प्रसंग यह है, कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य का दृश्य रूप केवल एक अस्थायी अवस्था है, इसलिए जो अदृश्य से आकर अदृश्य में ही चला जाता है उसके लिए रोना व्यर्थ है। सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्यैव तत्र का परिदेवना। एक बार और सुनिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्यैव तत्र का परिदेवना। चरणबद्ध तरीके से समझिए। अव्यक्तादीनी और भूतानी दो जगह आप देख रहे हैं। व्यक्ता में से दो जगह आघात है, अव्यक्तादीनी में, और भूतानी में नौ के ऊपर आघात है और दूसरे चरण का आगे वाला शब्द है वो। तो इसका उच्चारण इस तरह से करेंगे। अब एक वो ले लेंगे, फिर व्यक्तादीनी, दी बड़ा होगा, नी छोटा होगा, स्व। अव्यक्तादीनी और भूतानिव, वो का आघात ले लेंगे, भूतानिव। और दूसरे चरण में देखिए, व्यक्त फिर मध्यानि, पहले म द निकालेंगे फिर ध्यानी कहेंगे। जब भी ध आता तो द का आघात लेते हैं, ये आपको समझना था, पहले भी बता दिया। व्यक्त मध्यानि, आप पहले द निकालेंगे फिर ध्यानी एक साथ पढ़ेंगे। और भारत तो ठीक ही है, तो दूसरे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे, व्यक्त मध्यानि भारत। तीसरे चरण में बिल्कुल अव्यक्त है और निधन नान्यैव, ना के ऊपर आघात है तो नान आएंगे, फिर न्यैव पढ़ेंगे उसको आप। तो एक ही शब्द है, इसमें जरा ध्यान दीजिए। अव्यक्त निधनान्यैव, नान कहा फिर न्यैव कहेंगे। अव्यक्त निधनान्यैव, निधान निधा निध नान कहेंगे, फिर नयेव कहेंगे, निधनान्यैव। और चौथे चरण में तत्र का और परिदेवना, तो बड़ा सरल है चौथा चरण, तत्र का परिदेवना। अब पूरे श्लोक को दो बार हम आराम से सुनेंगे और फिर इसके शब्दार्थ और भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त और आदिनी, ये दो शब्द मिलके अव्यक्तादिनी हो गया। तो जन्म से पहले अदृश्य, प्रकट या प्रकट नहीं होने वाले। भूतानी यानी सभी प्राणी, व्यक्त मध्यानि, मध्य अवस्था, यानी अगर इसको समझें तो जीवन काल में दृश्य या प्रकट होते हैं। भारत, यहाँ जब भी कृष्ण भगवान भारत कहेंगे तो इसका मतलब होगा अर्जुन, हे भरतवंशी। और जब संजय भारत कहेंगे तो उसका मतलब होगा धृतराष्ट्र। ये जरा से आप समझ लीजिए। अव्यक्त निधनानि यानी मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाने वाले। एव मैंने ही, तत्र ऐसी स्थिति में, का परिदेवना शोक या विलाप कैसा। तो सरल हिंदी अर्थ इसका यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे भारत या हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे या अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी फिर अदृश्य हो जाएंगे या अप्रकट हो जाएंगे। केवल मध्य या जीवन काल में ही वे दिखाई देते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक कैसा। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ एक बहुत ही शांत करने वाला तर्क दे रहे हैं। यानी अदृश्य शुरुआत, जन्म से पहले अर्जुन के परिजन कहाँ थे, वे अव्यक्त थे।
अंग्रेजी में एक शब्द है अनमैनिफेस्टेड, तो अव्यक्त का सबसे सरल क्लोज अर्थ यही है। अदृश्य अंत, मृत्यु के बाद वे कहाँ जाएंगे? फिर उसी अवस्था में समा जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं चले गए, अव्यक्त हो गए। सिर्फ बीच का दृश्य, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, थोड़ी देर दिखती हैं और फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं। लहर के मिटने पर समुद्र कम नहीं होता। कृष्ण भगवान का संदेश यह है कि अर्जुन, तुम केवल उस छोटे से हिस्से के लिए रो रहे हो जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है। सत्य तो यह है कि वे पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, बस तुम्हारे देखने के दायरे से वे बाहर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों ये श्लोक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को भी इससे जोड़िए यात्रा से हमारी। कल एक नए श्लोक यानी 29वें श्लोक के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।